वेलकम दोस्तों, मैं हूं सखावत अली खान। इंडिया का नाम लेना जुर्म बन गया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर पब्लिक पाकिस्तान को दिखाना जुर्म बन गया। पाकिस्तानी यूट्यूबरों की जिंदगी खतरे में। दोस्तों, एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है, उसने दावा किया है कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पाकिस्तानी यूट्यूबरों से कहा गया है कि आपकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाएगा अगर इंडिया का नाम लिया तो दोस्तों, कहां कहां ये पाबंदी लगाएंगे पाकिस्तानी यूट्यूबरों पर कि इंडिया का नाम नहीं लेना, और कहां कहां पाकिस्तान पब्लिक की आंखों के सामने पर्दा डालेंगे कि इनको इंडिया नजर ना आए। दोस्तों, इंडिया की तो और पावर सामने आ गई है, पीएम मोदी की और पावर सामने आ गई है। दोस्तों, ये इनको कहां कहां रोकेंगे। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है दोस्तों, उसने आकर बड़ा ही दावा किया है कि पाकिस्तानी यूट्यूबरों की जिंदगी खतरे में डाल दी गई है कि अगर इंडिया का नाम लेंगे तो इनकी जिंदगी को खत्म कर दिया जाएगा। तो सुने जरा। शोएब चौधरी इंडिया का नाम लेना बंद कर दे, शोएब चौधरी इंडिया की जो तारीफें करते हैं वो बंद कर दे, और शोएब चौधरी इंडिया के बारे में बात नहीं करे जाके इनकी जान को भी खतरा है। रिएक्शन चैनल वाले इतने बड़े बड़े यूट्यूबर कहाँ चले गए? नायला पाकिस्तानी रिएक्शन, स्पेशली शोएब चौधरी, सना अमजद और पाकिस्तानी पब्लिक रिएक्शन रिकॉर्ड करते थे इंडियन डेवलपमेंट पे, इंडियन ग्रोथ पे, इंडियन इकोनॉमी पे, इंडिया जिस तरीके से तरक्की कर रहा है उस पर। लेकिन अभी ये यूट्यूबर कहाँ चले गए? इन यूट्यूबरों को अरेस्ट कर लिया या इन यूट्यूबरों को इतना ज़्यादा प्रेशराइज किया गया है कि ये यूट्यूबर वीडियो बनाना इनके लिए आसान नहीं रहा। पहले जैसा नहीं रहा, जिस तरह पहले खुल के बात करते थे, पहले इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाते थे इंडिया पाकिस्तान के। अभी इतना ज़्यादा इन्हें प्रेशराइज किया गया और इतनी ज़्यादा मुश्किल के अंदर है ये कि सिर्फ कंटेंट भी नहीं बना पा रहे। अगर उन्होंने वीडियो बनाई, इतने उनके ऊपर केस किए जाएंगे, इतने मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे कि वो पूरी ज़िंदगी कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाते रहेंगे, कोर्टों के चक्कर ही लगाते रहेंगे। इतने ज़्यादा केस और इतने संगीन किस्म के केसों के ऊपर केस के अंदर उन्हें मुलविस किया जाएगा, इतने संगीन मुकदमात उनके ऊपर दर्ज किए जाएंगे कि उनकी आधी जिंदगी जेल के अंदर कट जाएगी। यह बात कही जा रही है कि जेल के अंदर उन्हें डाला जाएगा और कम से कम भी उन्हें 25 से 30 साल की सज़ा हो सकती है जेल के अंदर। इतनी बड़ी सज़ा से बचने के लिए शोएब चौधरी और सना अमजद, नायला पाकिस्तानी रिएक्शन जो अभी उन्होंने चैनल बनाए हुए थे, लेकिन इस वक्त शोएब चौधरी की जान को भी खतरा है, शोएब चौधरी की फैमिली को भी खतरा है। इस वजह से शोएब चौधरी ने अभी इस वक्त खामोशी इख्तियार कर ली है। अभी बिल्कुल शोएब चौधरी खामोश हो गए, उनका किसी किस्म का कोई भी कंटेंट नहीं आ रहा। शोएब चौधरी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशराइज हैं, उनकी ज़िंदगी को बहुत ज़्यादा खतरा है। शोएब चौधरी को सिर्फ इस वजह से प्रेशराइज किया जा रहा है कि शोएब चौधरी इंडिया का नाम लेना बंद कर दे, शोएब चौधरी इंडिया की जो तारीफें करते हैं वो बंद कर दे, और शोएब चौधरी इंडिया के बारे में बात नहीं करे। तो दोस्तों, कहां कहां रोकेंगे पाकिस्तानी यूट्यूबरों को कि पब्लिक पाकिस्तान को इंडिया की हकीकत नहीं दिखानी, पब्लिक पाकिस्तान को इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की पावर नहीं दिखानी। दोस्तों, कहां कहां इन पर पाबंदी लगाएंगे और कहां कहां पब्लिक पाकिस्तान की आंखों के सामने पर्दा डालेंगे कि पब्लिक पाकिस्तान इंडिया को ना देख सके। दोस्तों, ये क्या रीज़न है, क्यों रोका जाता है कि पब्लिक पाकिस्तान इंडिया को ना देख सके? दोस्तों, असल प्रॉब्लम यह है कि अब ये चाहते हैं कि इंडिया की हकीकत जो है वो पब्लिक पाकिस्तान ना देखे और पीएम मोदी की पावर पब्लिक पाकिस्तान ना देखे। अगर ये दो चीज़ें पब्लिक पाकिस्तान देखती है दोस्तों, तो फिर पब्लिक पाकिस्तान उल्टा बोलती है। पब्लिक पाकिस्तान कहती है कि वो कुछ पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहा जो कुछ इंडिया में हो रहा है। दोस्तों, इंडिया में क्या हो रहा है और पब्लिक पाकिस्तान क्या चाहती है? दोस्तों, हकीकत बात यह है, पब्लिक पाकिस्तान चाहती है कि इंडिया में जो कुछ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं पाकिस्तान में वही होने चाहिए। पहली बात यह है कि इंडिया में अमन है। दूसरी बात यह है कि पीएम मोदी किसी के सामने झुकता नहीं है। दोस्तों, ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद अब मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाएगी कि यह बात पब्लिक पाकिस्तान को पता ना चले कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुका। अगर पब्लिक पाकिस्तान को पता चल गया तो हमारा चूरन बिकना बंद हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसा ही हुआ, जितनी भी पाबंदियां लगाएगी, लेकिन हकीकत पब्लिक पाकिस्तान के सामने आ गई कि पीएम मोदी ट्रंप के सामने नहीं झुका। तो दोस्तों, अब ये बड़ी ही मुश्किल में चले गए हैं, इसलिए ये पाकिस्तानी यूट्यूबरों पर पाबंदी लगा रहे हैं, उनको गिरफ्तार कर रहे हैं, उनको जेलों में डाल रहे हैं। इस पाकिस्तानी यूट्यूबर का दावा है दोस्तों कि इनको 25 साल के लिए गिरफ्तार किया गया है। इस पाकिस्तानी यूट्यूबर का नाम है हसनैन खान। यह भी पब्लिक इंटरव्यू करता है दोस्तों। इनका यह दावा है कि मेरा शोएब चौधरी के साथ राब्ता है और उनके भाई के साथ मेरा राब्ता है। इस यूट्यूबर ने यह दावा किया है कि मैं शोएब चौधरी से मिला भी हूं, एक बार नहीं कई बार मिला हूं, शोएब चौधरी से मिला हूं और उनके भाई से मिला हूं। तो दोस्तों, जो ये दावा करता है ना, इसके पास उनके फ़ोन नंबर भी हैं, फिर इनके पास मालूमात है
कि वाकई उनको अरेस्ट किया गया है, उनको इस रास्ते से हटाया गया है और उनको धमकी दी गई है। पाकिस्तानी यूट्यूबरों से यह बात की गई है दोस्तों कि अगर काम करना है तो इंडिया का नाम नहीं लेना, अगर पब्लिक में इंटरव्यू करना है या कोई पॉडकास्ट करना है तो उसमें इंडिया का नाम नहीं आना चाहिए। दोस्तों, इंडिया के नाम से इतनी प्रॉब्लम है इनको, अब ये इंडिया का नाम सुनते ही घबराते हैं। अब ये किस किस को रोकेंगे दोस्तों? आलमी मीडिया को रोक ले दोस्तों। आलमी मीडिया इंडिया की न्यूज़ चलाता है, उनको रोक ले। अगर पाकिस्तानी यूट्यूबरों को इंडिया का नाम नहीं लेने दोगे, आलमी मीडिया को रोक दो और कोशिश ये करो कि इंडिया के हालात खराब करवा दो। जिस तरह पाकिस्तान के हालात खराब हैं, जैसे पाकिस्तान में गुर्बत छाई हुई है, ये काम इंडिया में करवा दो भाई। अगर पाबंदी लगानी है, इतनी पावर है आपके अंदर, आप ये काम कर सकते हैं, ये काम इंडिया में करवा दो, फिर तुम बराबर हो जाओगे। अगर ये काम नहीं करवा सकते तो पब्लिक पाकिस्तान पीछे नहीं हटेगी, ये इंडिया की हकीकत देखती रहेगी। मजबूरन इनके मुंह से इंडिया की तारीफ निकल ही जाएगी। तो दोस्तों, हकीकत बात यह है, इसके अलावा इंडिया पाकिस्तानी यूट्यूबरों का रोजगार है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, अब एक बार फिर से बता देता हूं, क्योंकि एक बात जो मैं एक बार बताता हूं दोस्तों तो पाकिस्तानियों की समझ में नहीं आता। फिर से सुन लें, इंडिया जो है पाकिस्तानी यूट्यूबरों का रोजगार है। जब ये पब्लिक में जाते हैं तो इंडिया का नाम लेते हैं, जब ये इंडिया का नाम लेते हैं तो पब्लिक इनको इंटरव्यू देती है और पब्लिक कैमरे के सामने हकीकत बताती है कि इंडिया क्या चीज़ है। जब पब्लिक हकीकत बताती है, पाकिस्तानी यूट्यूबर इंडिया का नाम लेते हैं दोस्तों, तो इनका रोजगार अच्छी तरह से चलता है। इनसे ये कहा जाता है कि वहाँ जाकर इंडिया का नाम नहीं लेना, पीएम मोदी का नाम नहीं लेना, नाम हमारा ही लेना है। दोस्तों, जब इनका नाम लिया जाता है तो पब्लिक इंटरव्यू देने के बजाय मुंह फेर लेती है। पब्लिक कहती है कि पाकिस्तानी हुक्मरानों का नाम हमारे सामने नहीं लेना। जब भी कोई इनका नाम लेता है दोस्तों तो ये मुंह फेर लेते हैं, एक सवाल का जवाब भी नहीं देते। जब ये इंडिया का नाम लेते हैं, पीएम मोदी का नाम लेते हैं दोस्तों, तो इनका प्रोग्राम फिर ऐसे चलता है, पूरी दुनिया देखती है। पाकिस्तानी हुक्मरानों का नाम लेते हैं तो इन्हें कोई भी नहीं देखता। दोस्तों, असल रीज़न ये है, इसलिए पाकिस्तानी यूट्यूबरों को इस रास्ते से हटाया गया है। तो अब मैं इनसे कहूँगा कि यह पाकिस्तानी यूट्यूबरों का रोज़गार था, जो तुमने बंद किया है ना, यह पाकिस्तानी यूट्यूबरों का रोज़गार था, उनका रोज़गार चला हुआ था। खुदा के लिए इन पर इतना जुल्म ना करें। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर काम नहीं कर रहे, काम छोड़कर अपने घर बैठ गए हैं, आपको क्या फ़ायदा मिलता है? अगर ये काम करते हैं, इंडिया का नाम लेते हैं, इनका रोज़गार चलता है और आपको टैक्स मिलता है, तो इसमें आपका क्या नुकसान है? इनका काम चलने दो, क्यों बेचारों का काम रोकते हो? इनको काम क्यों नहीं करने देते? क्या प्रॉब्लम है? किस किस पाकिस्तानी को तुम मुश्किल में डालोगे? इस वक्त पाकिस्तान के जितने भी यूट्यूबर हैं ना, इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाने वाले, सब के सब अपने घर बैठे हैं, लेकिन आप लोगों के अंदर ज़रा सा भी एहसास नहीं है कि इनको काम करने दिया जाए, इनका रोज़गार चलने दिया जाए। जब ये पाकिस्तान छोड़कर बाहर जाते हैं तो फिर भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, इसलिए कि उस वक्त इंडियन मीडिया रिपोर्ट करता है कि पाकिस्तान के हालात इस वक्त ऐसे बन चुके हैं कि पाकिस्तानी पाकिस्तान छोड़कर बाहर जा रहे हैं। उस वक्त भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होती है, अब भी आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी है। इनको काम करने दोगे या इनको मार दोगे? क्या करोगे तुम पाकिस्तानी यूट्यूबरों के साथ? क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? खुदा के लिए, ये आपके वतन के लोग हैं, इन पर रहम करें, इन पर इतना जुल्म ना करें, इनका काम चलने दें। तुम टैक्स इनको लगा रहे हो, इनका काम चल रहा है और आपका भी काम चल रहा है। अगर इंडिया का नाम ले रहे हैं, ये बात कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की हकीकत दिखा रहे हैं, तो इसमें आपका क्या नुकसान है? तुम भी ऐसा करो कि जैसा पीएम मोदी कर रहा है उस तरह के काम करो, फिर पब्लिक आपके खिलाफ नहीं होगी, पब्लिक आपके हक में बात करेगी। जब भी कोई मीडिया का नुमाइंदा जाएगा, कोई भी यूट्यूबर जाएगा, गलियों बाजारों मोहल्लों में आपकी तारीफें होंगी, आपके खिलाफ कोई भी नहीं बोलेगा। जब आप इस तरह के काम भी नहीं कर रहे और अपनी तारीफ भी करवाना चाहते हो तो ऐसा नहीं हो सकता। अब पाकिस्तानी यूट्यूबर क्या करेंगे? आपके नाम से तो ये रोज़गार कमा नहीं सकते, क्योंकि आपके नाम से इनका रोज़गार बिल्कुल बन भी नहीं रहा। इन्होंने रोज़गार कमाना है इंडिया के नाम से, इन्होंने रोज़गार कमाना है पीएम मोदी के नाम से, तो इनको कमाने दो, इन पर इतना जुल्म ना करो, इनके घर का सिस्टम चलने दो। अब इनके घर का सिस्टम रुका हुआ है, छोड़ दो। जितने भी यूट्यूबर अरेस्ट किए हुए हैं ना, इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बनाने वाले या इंडिपेंडेंट यूट्यूबर, उन पर रहम करो, उनको छोड़ दो, उनका काम चलने दो, वरना यह काम बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो सकता है, इससे ज़्यादा तुम बदनाम हो सकते हो। दोस्तों, आपकी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।